हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कार्तिक मास महात्म का 14वां अध्याय श्रवण करवाने जा रही हूँ। इसके पहले की 13 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर जाके श्रवण कर सकते हैं। तो चलिए आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं। कार्तिक मास महात्म में व्रती वालों के लिए 4 नियम बताए गए हैं। पहला नियम है प्रातःकाल स्नान करना, दूसरा है तुलसी पूजन करना, तीसरा है हरि भजन कीर्तन करना और चौथा है दीपदान करना। दीपदान करने के बारे में मैंने आपको पहले ही वीडियोस में कुछ जानकारी दी थी। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको दीपदान के बारे में कुछ और जानकारी देने जा रही हूँ। उसके बाद हम अध्याय का श्रवण करेंगे। तो चलिए आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं। कार्तिक में प्रतिदिन 2 दीपक जरूर जलाएं, एक श्री हरि नारायण जी के समक्ष, दूसरा शिवलिंग के समक्ष। माना जाता है कि जिसने कार्तिक में भगवान केशव के समक्ष दीपदान किया है उसने संपूर्ण यज्ञ का अनुष्ठान कर लिया है और समस्त तीर्थों में भी गोता लगाने के समान फल की प्राप्ति कर ली है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि जो कार्तिक में श्री हरि जी को घी का दीप देता है, वह दीपक जितने पल जलता है उतने वर्षों तक हरि धाम में आनंद भोगता है, फिर अपनी योनि में आकर विष्णु भक्ति पाता है। जो कार्तिक मास की रात्रि में श्रद्धापूर्वक शिव जी के समक्ष दीप माला समर्पित करता है, उसके चढ़ाए गए हुए दीप शिवलिंग के सामने जितने समय तक जलते हैं उसने 1000 युगों तक वह दाता स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो कार्तिक के महीने में शिव जी के सामने घृत यानी कि घी का दीपक समर्पित करता है वह ब्रह्मलोक को जाता है। दीपक रखने से पहले उसको चावल अथवा गेहूं या फिर अथवा सप्त धान्य का आसन देना चाहिए। दीपक को भूलकर भी सीधा पृथ्वी पर ना रखें, क्योंकि कालिका पुराण का कथन है कि सब कुछ सहने वाली पृथ्वी को अकारण दिया गया कष्ट दीपक का ताप सहन नहीं होता। उसके बाद एक तेल का दीपक शिवलिंग के समक्ष अवश्य रखना चाहिए और उसके बाद दूसरा गाय के घी का दीपक श्री हरि नारायण जी के समक्ष रखना चाहिए और फिर दीपक को दोनों दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए और दीपक को प्रणाम करना चाहिए। तो ये ऐसे करने से दीपदान के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि का भी वास होता है। तो चलिए आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे मुनि श्रेष्ठ, तब दैत्यराज ने क्या किया वैसा मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। नारद जी बोले कि मेरे नारद जी के चले जाने के बाद जलंधर ने अपने राहु नाम को दूत को बुलाकर आज्ञा दी कि कैलाश पर एक जटाधारी शंभु योगी रहता है, उससे उसकी सर्वांग सुंदरी भार्या को मेरे लिए मांग लाओ। तब दूत शिव के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे भीतर सभा में जाने से रोक दिया। किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला ही गया और शिव के आगे बैठकर दैत्यराज का संदेश कह सुनाया। उस राहुल नाम के दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूल पानी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक भयंकर शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था। वह नरसिंह ही राहु को खाने चला। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। उसने शिवजी की शरण ली, अपनी रक्षा मांगी। शिवजी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने को कहा, परंतु उसने कहा कि मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। महेश्वर ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ और पैरों का मांस भक्षण कर ले। और उसने वैसा ही किया। केवल उसका सिर शेष मात्र रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देख शिव जी ने प्रसन्न उसे अपना आज्ञा पालक जान अपना परम प्रिय गण बना लिया और उस दिन से वह शिव जी के द्वार पर स्व कीर्ति मुख नाम का गण होकर रहने लगा। तब राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी, ये तो आपने भगवान शिव की बड़ी ही विचित्र कथा सुनाई है। अब कृपया करके अब ये बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी बोले, उससे छूटते ही वह दूत बर्बर नाम से विख्यात हो गया और अपना नया जन्म पाकर वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर की सब चेष्टा की। उसे सुनकर दैत्यराज ने सब दैत्यों को सेना द्वारा आज्ञा दी। लनी काल नेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या में निकल युद्ध के लिए जुट पड़े। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिव जी से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बहुत अपशकुन होने लगे। शुक्राचार्य कटे सिर वाला राहु सामने आ गया। उसी समय जलंधर का मुकुट खिस गया, परंतु वह नहीं रुका। उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने कैलाश पर शिव जी के पास जाकर सब वृतांत सुनाया और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु जी को भेजा था। वह उसके वशवर्ती हो गए हैं और विष्णु जी लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन हो उनके घर में ही निवास करते हैं। अब देवताओं को भी वहीं रहना पड़ेगा। अब वह बलि सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है।
इसलिए आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा कीजिए। यह सुनकर शंकर जी ने विष्णु जी को बुलाकर पूछा कि हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ छोड़ आप उसके घर में कैसे चले गए? यह सुनकर विष्णु जी ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक भगवान शंकर जी से कहा, उसे आपका अंश और लक्ष्मी का भ्राता होने के कारण ही मैंने नहीं मारा है। ये बड़ा वीर और देवताओं से अजय है। इस पर मुग्ध होकर मैं उसके घर में निवास करने लगा हूँ। विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर शंकर जी हंस पड़े। उन्होंने कहा कि हे विष्णु, आप ये क्या कहते हैं? मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य ही मारूंगा। अब आप सभी देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जानकर अपने स्थान को जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। इसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप आ कैलाश को घोर सिंह नाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल को सुनकर शिव जी ने नंदी आदि गणों को उससे युद्ध करने की आज्ञा प्रदान की। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। मेरी मृदंग शंख और वीरों तथा हाथी घोड़ों और रथों के शब्दों से शाब्दित तो पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी घोड़ों और पैदलों का पहाड़ लग गया। रक्त मांस का कीचड़ उत्पन्न हो गया। दैत्यों के आचार्य शुक्र जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने यानी कि उनको अमृत देने लगे। यह देखकर शिव जी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृतांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्य उत्पन्न हुई, जिसकी की दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जा सब असुरों का च्युवन करने लग गई और फिर वह शुक्राचार्य के समीप पहुंची और शीघ्र ही अपनी योनि में गुप्त कर लिया और फिर स्वयं भी अंतर ध्यान हो गई। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वे युद्ध भूमि को छोड़ भागे। इस पर शुंभ निशुंभ और काल नेमी आदि सेनापतियों ने भागते हुए वीरों को रोका। शिव जी के नंदी आदि गणों में, जिसमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय जी भी थे, दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया। हरे कृष्णा, राधे राधे।